कादरी साहब, आपसे जानना चाहूंगा और मेरा बड़ा सीधा सवाल है, 3 तलाक एक रिफॉर्मेटिव कानून था, क्यों विरोध किया मुस्लिम समाज ने उसका, जबकि मुस्लिम समाज की बहनों को इससे आजादी मिल रही थी? और यही कारण है कि रूबी जैसी बहनें आज खड़ी होकर कुछ कह पा रही हैं। देखिए, ट्रिपल तलाक का जो मसला था उसमें हमने साफ सीधा कहा कि ये एक सोशल इविल है और इसकी सुधार जो है मुस्लिम समाज को ही अपने समाज में करनी होगी। लेकिन मोदी हुकूमत ने जिस तरह से उस पे कानून बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में गया कि अगर मुसलमान अगर कोई क्राइम करता है, जैसे ट्रिपल तलाक में कानून में आया कि 3 साल की जेल दे दी हो जाएगी। तो अगर यही तकरीबन सेम इसी किस्म का कोई कानून का उल्लंघन होता है और कोई दूसरे मजहब का, हिंदू मजहब का जाता है, तो उसको 1 साल की सजा होती है। तो ये इंसाफ के खिलाफ है। तो हमने कहा कि आप इसको क्रिमिनल जो तरीके से जिस तरह से आप बिल ला रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी शोदाबाजी कर रहे हैं आप, और इससे मुसलमान औरतों को आप प्रूफ ऑफ बर्डन उनके सर पे डाल रहे हैं कि आप प्रूफ करेंगे उनको। अब 3 तलाक वो दे देगा और अब उसको वो औरत को जाकर अदालत में प्रूफ करना पड़ेगा 3 तलाक दिया। वो अदालत में मुकर जाएगा, मैं 3 दिया ही नहीं, मैं 1 ही दिया। तो इस तरह से ये खिलवाड़ किया गया, तमाशा किया गया। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की हुकूमत चलाते हैं और ये ट्रिपल तलाक कानून में उन्होंने टीआरपी बढ़ाने के काम किए और उनके साथ ये हदीयत। ओवैसी जी किसकी चलाते हैं? ओवैसी जी की भी हुकूमत टीआरपी की है। कादरी साहब, ओवैसी जी की हुकूमत भी टीआरपी की है। आप हैदराबाद से ही बोल रहे हैं ना आज? ओवैसी साहब वजीर आजम नहीं है। यास्मीन जी से पूछिए, दीपक जी, यास्मीन जी से पूछिए कि बात से सहमत है क्या? यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं।